हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश के जिनको आप पसंद करते हैं, जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं ये कौन है जो आपके क्रश हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वेट गाइस, आपके क्रश करंट फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वीवर्स जिनको पसंद करते हैं। फर्स्ट वी हैव हाई प्रिस्टेज ऑफ अर्थ, नंबर 3। नंबर्स को आप गाइस फोकस करते जाइएगा। वी हैव 23 इज द लिसनिंग, देन वी हैव इट्स द इंडिविजुअलिटी 47, 23 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 5 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ, 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड 25 या 23 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव रिजिट नंबर 30 एज डेट ऑफ बर्थ, 33 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है, 33 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, 45 नंबर भी कुछ लोगों के लिए एज हो सकती है, 47 45 अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 39 29 एज हो सकती है, 29 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। इस टाइम एनर्जी ऐसी दिख रही है, जो भी आपके क्रश हैं वो डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप सबसे डिफरेंट हो, आपकी एक अपनी पहचान है, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, जिसको लेकर ये आपसे बात करने में काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इनको महसूस होता है कि इन कहीं ना कहीं आप इनकी ज़िद बन चुके हो। ज़िद कैसी कि लाइक आप में इतना इंटरेस्ट हो रहे हैं, ये इनको इतना इंटरेस्टेड एनर्जी अपनी दिख रही है, या इतना ही इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात करके आपको सुनना चाहते हैं कि आपकी क्या थॉट्स हैं, आप कैसा सोचते हो, आप कैसे इंसान हो। बिकॉज़ इनको लगता है कि विद द हाई प्रेस्टीज ऑफ अर्थ आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, यू गाइज आर वेरी स्टेबल पर्सन, वेरी सिक्योर पर्सन, यस। एंड ऑल्सो आप बहुत एक सॉलिड इंसान दिखते हो इनको, दैट्स वाई इनका एक इंटरेस्ट आप में बिल्ड हो रहा है, जिसको लेकर ये आपसे बात करना चाह रहे हैं विद द मैसेज, आपको मैसेज करके बात करना स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे, बिकॉज आपकी तरफ एक अट्रैक्शन सी इनको दिख रही है। इनको लगता है आप काफ़ी डिफरेंट हो, आप जैसा इंसान शायद देखे होंगे इन्होंने आपसे प्यारे प्यारे लोग भी, बट आप जो हो ना एक काफ़ी इनको लगता है डिफरेंट इंसान हो। एक आपकी तरफ जो इनको आपकी तरफ से एक जो एनर्जी आ रही है, वो इनको काफ़ी ना ऐसा लगता है समथिंग डिफरेंट, देयर इज़ समथिंग डिफरेंट, जो कि इनको लेकर इनकी जैसे ज़िद है आपसे बात करना, यस। बिकॉज इनको महसूस होता है कि मे बी आप कुछ हद तक आप इंट्यूटिव हो, यस। एंड ऑल्सो ये भी महसूस कर रहे हैं कि आप शायद कहीं ना कहीं जान चुके हो कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। स्टार साइन यहाँ पे टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, ये एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, बट ऐसे लग रहा है जैसे दे आर डेफिनेटली वेटिंग कि कब इनकी आपसे बातचीत स्टार्ट होगी। दे रियली वांट सेंड यू अ टेक्स्ट, चाहे वो किसी आपके पर्सनल नंबर पे है अगर इनके पास है तो, अदरवाइज़ ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना वो कहीं ना कहीं अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्ड की एनर्जी है जो बता रहा है कि इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको बड़े एक डिफरेंट इंसान लगे। इनको लगता है आपके अंदर कुछ ना कुछ एक हट गया है जो सब में नहीं है।
यस, वी हैव इट्स अट्रैक्शन, डेफिनेटली अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। वी हैव पावर, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पावर्स हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटी है जो कि इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा के हो सकते हो। जैसे यहाँ पे लिसनिंग की एनर्जी है, ये इनको लगता है आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऐसे इंसान हो के लाइक आपके अंदर कुछ लाइक यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि इनको आप में दिखती हैं। कुछ लोग होते हैं उनके अंदर उनका एक ऑरा, उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी ऐसी होती है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी इनको ऐसी दिखती है कि जैसे इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर आप स्पेशली अगर आप लोग हो सकता है ब्लैक कलर काफ़ी वेयर करते हो, ब्लैक कलर के गाउन हो गए, मैक्सीज हो गई, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो, एंड ऑल्सो आप में से कुछ लोग ब्लैक कलर जब वेयर करते हो तो इनको बहुत आप लीथल लगते हो। उनको ऐसे लगता है डेफिनेटली पूरा डाई हार्ट आपके लिए हो जाते हैं। यस, ऑब्वियसली आप वो काफ़ी पसंद करते हैं आपके ये जो भी क्रश है। यस, एंड 44 नंबर मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 44 अदरवाइज 44 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 16 डेट ऑफ बर्थ, अदरवाइज नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनको लगता है कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं आप में, यूनिवर्स की तरफ से हैं, जो कि इस इंसान के इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं इनको लगता है आप कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोल आप इंटेंशनली नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी पावर्स है जो कि आप इनको कंट्रोल कर रहे हो। वी हैव डार्कनेस, 40 प्लस मुझे यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है 40 प्लस हो सकते हैं, अदरवाइज 4 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड वी हैव इट्स अ रिलीज़, कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी आ रही है, ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम इनको लगता है कि इनको किसी तरह से कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना है। रिलीज़ क्या करना है, ये अपनी जो है ना एक यहाँ पे जो अलोननेस है या फिर ये बहुत ज़्यादा अपने आप को सोलो महसूस करते हैं, तो ये चाहते हैं कि अपनी इस सिंगल एनर्जी से या अपनी सिंगल सोलो लाइफ से बाहर आया जाए और आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ जाए। 27 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ तो है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, 444 इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर स्टेबिलिटी का है, राहु का नंबर है 4। यस, तो ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं राहु केतु की एनर्जी मुझे यहाँ पे दोनों की दिख रही है। तो आपका हो सकता है एक इंसान का लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 4 है और दूसरे का 7 है, तो ऑब्वियसली आप दोनों कहीं ना कहीं राहु केतु एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जो राहु है वो एक सर है और जो धड़ है वो है 7 नंबर। तो कहीं ना कहीं इस इंसान की और आपकी क्रश को लगता है कि आपस में एक अच्छी जो है कंपैटिबिलिटी बॉन्डिंग बन सकती है, एक पावरफुल कपल बन सकता है आप लोगों का, ठीक है, यहाँ एक पावरफुल कनेक्शन बन सकता है आपका। दैट्स वाई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि 4 और 7 नंबर वालों की काफ़ी आपस की अच्छी बनती है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी नंबर 4 हूँ, तो 4 और 7 की बड़ी अच्छी बनती है आपस में। यस, जिन लोगों का नंबर 7 डेट ऑफ बर्थ है या लाइफ पाथ नंबर है उनके साथ 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है। तो ये कुछ ना कुछ रिलीज़ करना चाह रहे हैं, जैसे अपनी लाइफ में अगर ये किसी तरह से किसी डार्क फेज़ में है या किसी नेगेटिव फेज़ में चल रहे हैं, तो इनको महसूस होता है कि ये अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और इनको अपनी उस लाइफ को चेंज करना भी है। तो ये इस टाइम सोच रहे हैं इंसान कि किस तरह से इनको अपने इस फेज़ को रिलीज़ करके अपनी लाइफ का एक नया जो है ना वो एक चैप्टर स्टार्ट करना है या फिर एक पावरफुल आपके साथ कनेक्शन बनाना है, बिकॉज़ ये बनाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक ब्यूटी की एनर्जी है, डेफिनेटली इनको महसूस होता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आपकी ब्यूटी इनको काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। यहाँ पे भी अट्रैक्शन की एनर्जी है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअलिटी है, आप एक बहुत ही सबसे हट के आप हो, डिफरेंट आप में कुछ ना कुछ इनको दिखता है। यस, चाहे आप दूसरे लोगों के लिए नॉर्मल हो गए कैजुअल, लेकिन आपकी ये जो क्रश है ना उनको कुछ लोगों को दिखता है कि आप सबसे डिफरेंट हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी है जो कि दूसरे लोगों में नहीं है। यस, तो ये इनको महसूस होता है आप काफ़ी खूबसूरत हो, इनर आउटर आप बहुत आपके पास ब्यूटी है। 20 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 24 एज, 28, 29, 27, 23, 25, 22, 23। यस, ये एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और कुछ लोगों की 34, 38, 39, 37,
32, 35, 33, ये भी एज दिख रही है। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे विर्गो की एनर्जी आ रही है, स्कॉर्पियो, लियो, अभी तक ये स्टार साइन प्रोमिनेंट हो रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। देख लेते हैं आपके ये जो भी क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ कप्स, we have 3 of wands, we have hermit, डेफिनेटली यहाँ पे डार्कनेस की एनर्जी है, यहाँ पे hermit की एनर्जी है। we have it's a page of pentacles, we have 4 of wands, we have knight of sword, we have queen of sword। आपके ये जो भी क्रश हैं वो काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं गाइस। क्यों इम्पल्सिव हो रहे हैं? क्योंकि ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है, डेफिनेटली दे आर हाईली थिंकिंग अबाउट यू गाइस, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी है और यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी भी है। दे आर हैवली थिंकिंग अबाउट यू, बिकॉज इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा ना अकेले हैं। आइसोलेशन की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे भी डार्कनेस की एनर्जी है, आइसोलेशन की। ये इस आइसोलेशन से बाहर आना चाहते हैं और अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज आप इस पर्सन के विशफुल थिंकिंग हो। यस, आप में से कुछ लोगों के क्रश के पास हो सकता है ऑप्शंस भी हो सकते हैं, बट स्टिल इनको लगता है कि इनकी तन्हाई जो है ना वो आप ही दूर कर सकते हो, या अगर इनको अपनी आइसोलेशन से निकलना है ना तो आप उनके लिए परफेक्ट रहोगे इंसान। दैट्स वाई वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ हैंड्स एंड 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। ये आपके साथ आगे फ्यूचर में कोई ना कोई मूवमेंट आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं। विद द 4 ऑफ हैंड्स ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कुछ लोग आपके क्रश डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल एंड सिक्योर जो है वो रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके साथ ये एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। कुछ लोग तो डेफिनेटली आपके साथ आगे ट्रैवल भी करना चाहते हैं, और अगर स्पेशली ये आपके जो क्रश हैं वो अगर कहीं अब्रॉड उन रहते हैं या फिर अब्रॉड सेटल हैं, तो ये आपको अपने साथ शादी करके अब्रॉड भी लेके जाना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग हो सकता है पेरिस से हो सकते हैं, फ्रांस, पेरिस की एनर्जी दिख रही है बिकॉज इट्स आईफल टावर। या तो ये बेसिकली आपके साथ जो है अपनी लाइफ का एडवेंचर करना चाहते हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में इनको लगता है कि आपके साथ एक अच्छा स्टेबल जो है ना वो कनेक्शन बना सकते हैं, बिकॉज ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो, ठीक है। यू गाइज आर वेरी लॉजिकल इंसान, बहुत ज़्यादा आप सीरियस पर्सनैलिटी है आपकी। आप ऐसे ही अपने इमोशंस हर एक इंसान के साथ अटैच नहीं करते हो। यू गाइज आर वेरी कोल्ड, रफ एंड टफ पर्सन। आपकी एक बाउंड्री है, हर एक इंसान के होता है ना एक दिल फेंक इंसान, आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ सीरियस कनेक्शंस में जाना पसंद करते हो या सीरियस लोगों को पसंद करते हो। आपका ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो आयरोनी के साथ है। लोगों को टोंट मारना जो है ना वो आपको बड़े अच्छे तरीके से आता है, और बड़े अच्छे से आप आयरोनी के साथ जो है ना ह्यूमर करते हो। यू गाइज आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। या तो आपकी एज अपनी 30+ या 40+ हो सकती है, अदरवाइज़ आप की लाइफ में हो सकता है आप काफ़ी टाइम से जो है वो ऐसे सिंगल हो कि आपने एक्सपीरियंस बहुत किया लाइफ को। दैट्स वाई भी ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इमोशंस को जो होना ज़्यादा इमोशनल वे में आप बह नहीं जाते, आप लॉजिक्स के साथ चलने वाले हो। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आपके साथ इमोशनली अटैच होगा तो आप उसके इमोशंस पे फुली ट्रस्ट कर लोगे। आप बहुत ज़्यादा जज करते हो, उसके बाद जाके जब कोई आपको समझ आए फिर जाके आप कोई कनेक्शन बनाओगे, अदरवाइज़ आपके लिए इमोशंस कुछ भी नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है जिसने आपको ऐसा बना दिया। बट यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये आप कोई ना कोई बातचीत करना चाहते हैं, स्टार्ट किसी तरह से करना चाह रहे हैं आपके साथ चीज़ों को। यस, और इनको लगता है बहुत सोच समझ के जो है ना आपको अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज आप ऑब्वियसली काफ़ी कैलकुलेटेड पर्सन हो। हर एक चीज़ को कैलकुलेटेड करके ना आप चलते हो, और कैलकुलेशन को ही आप जो है वो कहीं ना कहीं हर चीज़ में इम्प्लीमेंट करते हो। एकदम से इमोशनल हो गए आप नहीं हो करते सब कुछ सोच समझ के। आपने एक अपना बनाया हुआ है एक बहुत ही ज़्यादा लाइक
मैनर्स के साथ, बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आप वो चीज़ों को मैनेज करके चलते हो। लेकिन ये काफ़ी अकेले हैं, इस टाइम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना है। बट आने वाले टाइम में विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर मुझे दिख रहा है कोई ना कोई ये आपकी तरफ मूव लेंगे। रोक तो नहीं अपने आप को पा रहे, लेकिन इनको लगता है कि सोच समझ के चीज़ों को करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले को देख के ही आपने कोई एक्शन लेना ना, तो वो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंसान हो। यस, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप, जो सच है वो आप बोल देते हो, फिर सामने वाले को चाहे बुरा लगता है तो लगता रहे, क्योंकि ट्रूथ इज़ बिटर, लेकिन आप बोल देते हो। यस, तो यही चीज़ कहीं ना कहीं उनको लगता है आपको स्ट्रिक्ट बनाती है। या सो नंबर 3, 4, 7, 9 ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 37, 34, 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है। एरिस लियो सेक्टेरियस की एनर्जी है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड कुछ वाटर साइन की एनर्जी भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।